सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं, इसके जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करते रहते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। इस बात को सच कर दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं। आज शायद ही ऐसा कोई फुटबॉल प्रेमी होगा जो रोनाल्डो को नहीं जानता होगा। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। उनकी सफलता को किस्मत का खेल मत समझिए, बल्कि लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रोनाल्डो ने अपने खेल को परफेक्शन के स्तर पर ला दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फनचल मेडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सेंटोस अवेइरो है। इनके पिता का नाम जोस दिनीस अवेइरो था। इनके पिता नगर निगम में मालिक का काम किया करते थे। इसके साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम में किडमान के रूप में सेवाएं भी देते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता अमेरिका के एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसकी वजह से जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तब उन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफ़ी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई की जगह वह खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वह स्कूल के स्टूडेंट से बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन उनके टीचर की नज़र में वह एक बिगड़ेल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था। तब उनकी मां मारिया ने फैसला किया कि रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करने देना चाहिए। रोनाल्डो जब 8 वर्ष के थे तभी से यह अंडोरिया स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल के नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने उनको $1500 देकर साइन भी कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के पास एल्कोहेट में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बनते गए। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। जब वे 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हियर्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन वे अपने खेल के लिए इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वे 16 वर्ष के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 70 और अंडर 80 फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वह भी सिर्फ एक ही सीजन में खेले थे। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गूसन ने रोनाल्डो के खेल से काफ़ी प्रभावित हुए। वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को $12.24 मिलियन के साथ अपने टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए, लेकिन 2005 में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पिता के काफ़ी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा जिससे वे बहुत लंबे समय तक नहीं उभर पाए।
रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वह अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल के वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। समय के साथ वह लोकप्रिय भी होते जा रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शानदार करियर बनाने के बाद 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को $80 मिलियन दिए। इसके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। वे अब तक रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक के बाद एक साल दर साल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। वे अब तक कई सारे रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए थे। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 गोल किए हैं। तब पुर्तगाल तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन रोनाल्डो ने जीत की एक नई नींव रख दी। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल है। रोनाल्डो अपने फुटबॉल खेल के अलावा अपने गुड लुक और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में किया था। इस ऑक्शन में से हुई 13,000 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनर है। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की। अपने इस ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए 2015 में रोनाल्डो ने अपनी फुटवियर लाइन भी स्टार्ट की। उन्होंने एडेन परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेजेसी नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर भी है, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत $8 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपए में 80 करोड़ होती है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क की सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत $18.5 मिलियन है, जो कि रुपए में लगभग 180 करोड़ होती है। रोनाल्डो की सारी कार कलेक्शन की कुल कीमत 40 करोड़ से भी ऊपर है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक अपना प्राइवेट जेट भी है, जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G650 है, जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर से कम नहीं है। इसकी कीमत 380 करोड़ भारतीय रुपए है। इस जेट का प्रयोग रोनाल्डो अपनी ट्रैवलिंग के लिए करते हैं। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी है जिनके इंस्टाग्राम में 235 मिलियन फॉलोवर्स है। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी एनुअल इनकम 47.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए हैं। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। इनकी पर्सनल नेटवर्थ $460 मिलियन है, भारतीय मुद्रा में 3400 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोनाल्डो को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।